हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू किचन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मुझे डिमांड आया कि आज मैं नॉर्मल लंच लेकर के नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा ना क्या करती हूँ, लौकी डाल देती हूँ, कभी कभी भिंडी की सब्जी बना करके डाल देती हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं नॉर्मल खाना आज लेके नहीं जाऊँगा, आज मुझे रोटी के साथ कुछ और सब्जी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो कुछ और बना दूँगी ऐसे करके। तो फिर उन्हें ना मैंने बताया नहीं कि मैं क्या बना के दूँगी, बट मैं उन्हें बोला कि ठीक है, मैं सोचती हूँ कि क्या बना कर के दूँगी। तो मैंने सोचा कि मेरे फ्रिज में ना मैंने पनीर फाड़ करके रखा था। मैं होममेड पनीर का ही यूज़ कर रही हूँ, मैं घर पर ही अपना छेना अलग करके पनीर बना लेती हूँ। आप लोगों को तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो जी हाँ, मैं पनीर चिल्ली बना रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बेटर मेरे हस्बैंड बनाते हैं, बट हाँ, उनको मेरे हाथ का भी बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा मतलब पसंद आता है उन्हें भी। मैं इधर क्या कर रही हूँ ना कि पनीर को मैरिनेट कर लिया था। मैंने कौन-कौन से मसाले यूज़ किए हैं ये मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप प्लीज़ वहाँ से जा कर के देख लेना एंड फॉलो करना। मैं इधर क्या कर रही हूँ कि वेजीज़ कट कर ले रही हूँ। सबसे पहले मैं ना हमेशा जब भी कुकिंग करती हूँ तो पहले अपना प्रिपरेशन कर लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद ही मैं कुकिंग अपना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने उधर ना प्याज कट कर लिया है और शिमला मिर्च कट कर लिया है। बीटरूट मैंने नेचुरल कलर के लिए यूज़ किया है एंड ऑफ़ कोर्स ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए मैं अपने डेली लाइफ़ में खाने में ना ज़रूर से यूज़ करती हूँ बीटरूट का। फिर यहाँ पर गाजर कट कर लिया है, मिर्च कट कर लेना है। एंड प्लीज़ गाइज़, जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो लोग स्किप करना, एंड जो लोग खाते हैं ना वो ज़रूर से डालना, क्योंकि लहसुन से ही जो चाइनीज़ फ्लेवर का टेस्ट आता है ना, गज़ब का टेस्ट आता है ना? आप लोग एग्री करते हो कि नहीं? कमेंट में ज़रूर से बताना। इधर मैं क्या कर रही हूँ ना, एक कटोरी में सारे सॉस निकाल कर के रख ले रही हूँ। तो मैंने कौन-कौन सा यूज़ किया है और कितना यूज़ किया है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ आप जा कर के वहाँ से फॉलो करना। मैं इधर क्या कर रही हूँ, कढ़ाई ले लिया है, मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल का यूज़ किया है। देन पनीर को हमें क्या करना है कि फ्राई कर लेना है उलटते-पुलटते हुए। इसे आप लोग गोल्डन ब्राउन होने तक ना फ्राई कर लेना है। एंड मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो लोगों को ऑयली खाना जिन्हें भी पसंद नहीं हो ना, वो आप क्या करना कि एयर फ्रायर में आप बेक भी कर सकते हो, या फिर कम तेल में एकदम से 1-2 टेबलस्पून तेल में ना आप ऐसे ही पैन शेयर भी कर सकते हो। मैं इधर ना नॉर्मल तरीके से रोटी बना रही थी, तो आपको जो भी रोटी पसंद हो, नान पसंद हो या जो भी पसंद हो आप बना सकते हो। तो मुझे फटाफट से जल्दी हो रही थी तो ब्रेकफ़ास्ट में मैंने ये सिंपल सी रोटी बना ली। उसके बाद फिर मैं इधर ना तेल डाली हूँ और ग्रीन चिल्ली, चॉप किया हुआ गार्लिक डाल देना है, थोड़ा-सा लहसुन, इसे भी भून लेंगे। फिर जितनी भी सब्जियाँ चॉप की हुई थी ना वो सारे डाल कर के इसे भूनना है, और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक डालना है स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर एंड काली मिर्च, बस इतना ही डाल करके भून लें। उसके बाद फिर सॉस को डाल देना है, जितना भी सॉस हमने डाला है, कितना डाला है, ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसे ऐड करने के बाद ना करीबन 2-3 मिनट के लिए हमें भून लेना है। चाइनीज़ आइटम को हमेशा हाई फ्लेम में ही भूनें। एंड आप देख सकते हो कि बीटरूट की वजह से कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसलिए मैं ना चिल्ली आइटम में बीटरूट ज़रूर से ऐड करती हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया नेचुरल कलर आ जाता है एंड पनीर चिल्ली बन करके तैयार है। मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। एंड मेरी ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी भेजिए ये वीडियो, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि न्यू रेसिपीज़ आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती रहेगी एंड आप भी ट्राई करते रहोगे। मेरी टिफ़िन तो पैक हो गई गाइज़, अब आप भी जाइए एंड आप अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करिए एंड वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बाय बाय।